हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं खूनी मंडीज के कुछ हॉरर स्टोरीज। और हाँ, इतना दिन से आ नहीं रहा था, इतना दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं घर में नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था। और गाइस, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि मैंने आप लोग के वजह से हम लोग 50 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास है। अगर आपको लाइव स्ट्रीम चाहिए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे एक छोटा सा हॉन्टेड हाईवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का स्टोरी। 8 मिनट का ये छोटा सा, और ये वहाँ पे ऐड आ गया और ऐड भी गया। चलो ऐसे है मुंबई पुणे हाईवे। सोहम मुंबई में रहने वाला एक सेल्स एजेंट था। उसकी कंपनी रियल एस्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल्स एजेंट था, ठीक है। इसमें हॉरर क्या है? रुको, अरे हाँ, अभी तो आएगा ना, आया नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू एक बहुत बड़ी कंपनी थी। सोहम ने ये कंपनी कुछ ही महीने पहले ज्वाइन की थी, मगर उसकी लाइफ का गोल था ढेर सारे पैसे कमाना। इसलिए वो अपना काम बहुत मन लगाकर करता था। सोहम कुछ ही महीनों में ऑफिस का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज बेचने वाला कुछ ही महीनों में मतलब वो कितना पढ़ता था, कितना करता था, पूरा दिन रात पढ़ता था क्या? एम्प्लॉय बन गया था और उसका बॉस भी उसे ही ज्यादातर प्रोजेक्ट देने लगा था। सोहम ने ऑफिस में एक दोस्त भी बनाई थी, ऋतु। ऋतु भी सोहम की तरह एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। वो दोनों साथ में काफी वक्त भाई रितु अपना गला को अजीब तरीके से हिला क्यों रही है? कुछ तो गड़बड़ है। बिताने लगे थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन सोहम के बॉस ने अब समझ आ गया। उसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया और उसे जल्द से जल्द वो प्रॉपर्टी बेचने को कहा। सोहम प्रॉपर्टी बेचना है भाई, क्यों बेचना प्रॉपर्टी को? तुरंत ही उस प्रॉपर्टी के लिए बायर्स ढूंढने लगा। कुछ दिनों बाद सोहम को एक सूटेबल बायर भी मिल गया, मगर वो प्रॉपर्टी और वो बायर एक सेकेंड, आप देखो। और उसे जल्द से जल्द वो प्रॉपर्टी बेचने को कहा। सोहम तुरंत ही उस प्रॉपर्टी के लिए बायर्स ढूंढने लगा। लैपटॉप में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे के आ गया, और ये सब कुछ अलग अलग क्यों है इस लैपटॉप में? छोड़ो मेरे को, क्या। कुछ दिनों बाद सोहम को एक सूटेबल बायर भी मिल गया, मगर वो प्रॉपर्टी और वो बायर दोनों ही पुणे में थे। इसलिए सोहम का पुणे जाना बेहद जरूरी था। ये सोचकर सोहम थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि 2 दिन में ऋतु का बर्थडे भी था। सोहम ने प्लान बनाया कि वो ऋतु को क्लाइंट से मिलवाने के बहाने अपने साथ पुणे ले जाएगा, और जब ऋतु और सोहम उस प्रॉपर्टी में पहुंचेंगे तब सोहम उसे वहां एक सरप्राइज देगा। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। ऋतु के बर्थडे ईव पर सोहम उसे लेकर पुणे निकल गया। वो दोनों खूब एंजॉय करते हुए जा रहे थे। सोहम ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे लिया। रोड को बिल्कुल खाली पाकर वो बहुत एक्साइटेड हो गया। वो गाड़ी बहुत तेज स्पीड में चलाने लगा और ऋतु ने भी म्यूजिक की वॉल्यूम बढ़ा दी। उस खाली एक्सप्रेसवे पर सोहम की गाड़ी की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। उसने देखा कि आगे एक टनल आने वाला है, तो उसने स्पीड और बढ़ा दी और मजे मजे में गाड़ी की हेडलाइट डिम कर दी। टनल की लाइट्स और गाड़ियों की डिम रोशनी में वो टनल और भी ज्यादा शांत लग रहा था और उनकी गाड़ी का वो म्यूजिक पूरे टनल में गूंज रहा था। एक्साइटमेंट में सोहम ने गाड़ी और ज्यादा तेज कर दी। भाई ये मेरे को लग रहा है कि कम से कम नहीं तो 100 या 150 किलोमीटर तो आराम से होएगा। पर तभी उसे देखा कि गाड़ी के सामने एक केसरी रंग की पुरानी साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। तेज स्पीड में होने की वजह से सोहम उस गाड़ी को रोक नहीं पाया और वो गाड़ी उस औरत पर चढ़ गई। सोहम ने अचानक से ब्रेक लगाई और शॉक में 2 मिनट गाड़ी में ही बैठा रहा। उसके बाद वो ऋतु तुरंत गाड़ी से बाहर आई और उस औरत की बॉडी को ढूंढने लगी, मगर सड़क पर कुछ भी नहीं था।
बल्कि पूरे टनल में भी ओह, ये अब स्कैरी हो रहा है, ये बहुत स्कैरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बड़ा टनल कब से होने लग गया भाई? उन्हें कोई नहीं दिख रहा था, बस एक बहुत ही अजीब सी शांति थी। सोहम काफी परेशान हो गया, मगर ऋतु ने उसे शांत किया और कहा कि हो सकता है कि अंधेरे में उसे कुछ वहम हो गया होगा। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि सोहम ने देखा 12 बज चुके थे। ऋतु का बर्थडे शुरू हो गया था। सोहम ने अपनी सारी चिंताएं साइड रखी और ऋतु को खुशी से हक करने लगा। उसने गाड़ी की डिग्गी खोली और उसमें ऋतु के लिए केक था। ऋतु उस केक भाई ये जो केक है इतना स्पीड में गिरा कैसे नहीं? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? को देखकर बहुत खुश हो गई। वो केक काटने ही वाली थी कि अचानक कोई बात नहीं, याद नहीं है तो याद दिलाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। दिखाओ भाई। अरे क्या कर रहे हैं? अरे सी वहीं जम गई। सोहम ने ऋतु को पुकारा, उसे हिलाया, लेकिन ऋतु कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। सोहम को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। लेकिन जब उसने गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसे ऋतु के पीछे केसरी रंग की साड़ी पहने वही औरत खड़ी दिख रही थी जिस पर कुछ देर पहले सोहम ने गाड़ी चला दी थी। वो औरत खून से लथपथ थी और उसका पूरा चेहरा एक्सीडेंट की वजह से बिगड़ चुका था। उसकी कंचे जैसी आंखों से वो ऋतु को घूर जा रही थी। सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि वो औरत असल में दिख ही नहीं रही थी, सिर्फ गाड़ी के साइड मिरर के शीशे में दिख रही थी। बहुत स्कैरी हो रहा है। अचानक ऋतु का पूरा शरीर कपकपाने लगा। उसका चेहरा नीला पड़ गया और नाक मुंह और आंखों से खून आने लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ऋतु पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। वो सोहम की तरफ मुड़ी और बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगी। सोहम उसे देखकर बेहद घबरा गया और भागकर गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से तुरंत निकल गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ अभी हुआ। ये क्या हुआ? हेलो, ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? गाइस ये क्या हुआ? टीएम तो स्टार्ट हो रहा है। नहीं रहा। ठीक है। यूट्यूब क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? मेरा तो स्टार्ट हो रहा है। गाइस एक सेकंड आप रुको। और नाक मुंह आंखों से वो आगे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो सोहम पर थी और बहुत लगी। सोहम उसे देखकर बेहद घबरा गया और भागकर गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से तुरंत निकल गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ अभी हुआ क्या है। वो डर के मारे गाड़ी चलाते हुए रोने लगा। उसने अपना फोन निकाला और तुरंत पुलिस को कॉल लगाया। इससे पहले कि वो किसी से कुछ कह पाता, उसने देखा कि वो गाड़ी चलाता हुआ वहीं पहुंच गया था जहां उसने ऋतु को छोड़ा था। ऋतु वहीं बैठी रो रही थी। ये देखकर सोहम को लगा कि शायद ऋतु अब ठीक हो गई थी। वो तुरंत गाड़ी से निकला और ऋतु को पुकारने लगा। ऋतु ने बहुत डर लग रहा है भाई। सोहम को देखा और तुरंत दौड़कर उसके गले लग गई।
सोहम ने उससे पूछा कि आंखें इतनी डरावनी हो गई जैसे पहले थी, और उसका चेहरा बदलकर सामना किसी भयानक आत्मा से हो रहा है। इससे पहले कि सोहम कुछ कर पाता, उस औरत ने सोहम का गला पकड़ लिया और जोर से चिल्लाते हुए सोहम का गला दबाने लगी। सोहम को अपनी छाती में भी बहुत तेज दर्द होने लगा, जैसे अंदर से कोई उसके दिल पर दबाव डाल रहा हो। तभी पीछे से आ रहा एक ट्रक रुका और ड्राइवर ने जल्दी से बाहर निकलकर सोहम पर एक पाउडर जैसी चीज डाल दी, जिसके बाद वो औरत वहां से कहीं गायब हो गई। सोहम ने देखा कि ऋतु गाड़ी के बैक साइड में उस सड़क पर बेहोश पड़ी है। ट्रक ड्राइवर ने सोहम से कहा कि उन्हें जल्द से जल्द उस टनल से निकलना चाहिए। उस ट्रक ड्राइवर की मदद से सोहम ने बेहोश ऋतु को गाड़ी में बिठाया और वो लोग उस टनल से बाहर निकले। उस ट्रक ड्राइवर ने तब सोहम को बताया कि उस टनल में, यानी भटन टनल में, एक पुरानी हिंदी फिल्म एक्ट्रेस की आत्मा भटकती है, जिसकी कई साल पहले उसी टनल में एक ट्रक एक्सीडेंट में बड़ी बेरहमी से मौत हुई थी। उसने बताया कि उस औरत की आत्मा उस टनल से जाने वाले किसी भी इंसान की जान ले सकती है। इतना ही नहीं, उसने कुछ महीनों पहले ही वहां एक ट्रक ड्राइवर की जान ली थी। उसने बताया कि उस औरत की आत्मा उस टनल से जाने वाले किसी भी इंसान को उस टनल में कैद कर लेती है और फिर उसकी जान ले लेती है। लोगों को ऐसा लगता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, पर असल में ये सब उस औरत की आत्मा का किया धरा होता है। उसने कहा कि वो पाउडर जो उसने सोहम पर डाला था, वो एक तरह का भभूत था। उसने वो भभूत ऋतु के माथे पर भी लगाया और कुछ ही देर में ऋतु को भी होश आ गया। ऋतु को अपने साथ हुई घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन सोहम जानता था कि कैसे वो दोनों आज मौत के मुंह से बचे हैं। कई लोग कहते हैं कि मुंबई पुणे हाईवे का वो टनल हॉन्टेड है, और कई लोगों ने तो सोहम की तरह उस औरत को उस टनल के आसपास भटकते भी देखा है। आपको क्या लगता है? हमसे कमेंट्स में अपने थॉट जरूर शेयर कीजिए। ओ भाई साहब, ये क्या था इतना हॉरर? ये क्या था? हे राम, मेरे को आज रात को नींद नहीं आएगा। चलो ठीक है गाइस, I hope you all like the video. If yes, then like, share, subscribe. Bye bye। और हाँ दोस्तों, परसों का व्लॉग जरूर से देखना। व्लॉग परसों आएगा, परसों रात को आएगा, तो आपको परसों के बाद वाले दिन भी देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।